आरआरबी एनटीपीसी 2024 की इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारी श्रृंखला कंटिन्यू चल रही है। रेशियो प्रोपोर्शन की तीसरी क्लास बहुत जल्दी आएगी, तो दो तरफ से हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। विशेष मांग पर इस अध्याय को अपन शुरू कर रहे हैं। ये अध्याय केवल आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि आने वाली दूसरी सारी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन टाइप 1 में आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, 15% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक पैसे को हम लगाते हैं 18,000 रुपए को, तो 2 साल के बाद वो राशि कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, वो राशि कितना रुपए बन जाएगी। 18,000 रुपए लगाने के बाद आप 15% जहां ब्याज की दर है और समय अगर 2 साल है, तो 2 साल के बाद वो पैसा कितना रुपया बन जाएगा। प्रश्न में कहीं पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा है, अमाउंट पूछा है, मिश्र धन पूछा है, मूलधन धन ब्याज पूछा है। तो सवाल कैसे बनेगा, इसको बनाने का 2 बेहतरीन तरीका है। सिंपल सा लॉजिक है कि आप क्या कीजिए, 15,000 का सीधा सीधा 18,000 का मूलधन मेरे पास 18,000 है, 18,000 का हम 15% निकालते हैं। 18,000 का 15% निकालिए। 18,000 का 15% का मतलब क्या हो जाएगा, 2 जीरो यहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां बचेगा 15 18 पंचे 90। ध्यान रखिएगा, एक जीरो पहले से मैं एक जीरो को लिख लेता हूं। 18 पंचे 90 का शून्य, 18 1 18 9 27, यानी कितना हो जाएगा। यहां पर आप डिवाइडेड बाई 100 करेंगे और एक जीरो यहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 18 पंचे 90 का शून्य का एक जीरो, ऑलरेडी पहले से एक जीरो मेरे पास यहां पर है, उसको बढ़ाएंगे तो 2700। फिर हम क्या करेंगे, 2700 का फिर से एक बार क्या करेंगे, 15% निकालेंगे। 2 जीरो यहां से डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। जब परसेंट आप हटाएंगे तो 15 सत्ते 105 का 5, हाथ में आया 10, 15 दूनी 30, 30 10 40। यहां ध्यान रखिएगा ये 405। करना क्या है, अपने को इसे मल्टीप्लाई 2 करेंगे, इसे मल्टीप्लाई 1 करेंगे। 27 का डबल कितना होता है, 5400, और यहाँ पर हो जाएगा 405। अब आप इसको जोड़ दीजिए। जैसे हम जोड़ेंगे तो 5 शून्य 4 4 8, यहाँ पर 5805 हो जाएगा। मतलब 2 साल का आप चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं उस मेथड को भी आप सीख रहे हो। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल गया, 2805। अब चूंकि वो राशि कितनी हो जाएगी, अमाउंट की बात कर रहा है, तो 18,000 में हम क्या करेंगे, 5805 को जब जोड़ देते हैं तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पर 8 8 5 13, 23,805 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। सीधा सीधा बी नंबर का ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला मेथड। अपने को सिर्फ 18,000 का 15% निकालना है। जो उत्तर आएगा उसका फिर से 15% निकालना है। अगर समय 2 साल दिया है तब की बात है। 18,000 का 15% 2700, 2700 का 15% 405। 18,000 का जो 15% है 2700, उसमें गुना 2, 405 में गुना 1, जो उत्तर आएगा 5400 और 405 को जोड़ेंगे तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे तो 2 साल का मिश्र धन यानी 18,000 23,805 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमको प्रश्न पूछा है। ये हो गया पहला तरीका। अब इसी प्रश्न को पहले ही प्रश्नों को हम दूसरे मेथड का प्रयोग करके अगर जब बनाते हैं तो बहुत अच्छा तरीका है। आपको करना क्या है, 2r पॉइंट r स्क्वायर निकालना है, यानी जो ब्याज की दर है उसका डबल। तो 15 दूनी 30, 2 गुना 15, और यहाँ पर आएगा 15 का स्क्वायर, 15 दूनी 30, 15 का स्क्वायर होता है 225। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो राइट से लेफ्ट चलेंगे, केवल 5 और 2 रखूंगा, जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको इसमें जोड़ दूंगा मैं। मतलब 32 कितना हो जाएगा, 25। इसे आप दिमाग में रख लीजिए। ये 32.25% ये हमारा ब्याज की दर कन्वर्ट हो जाएगा। ब्याज की दर को कन्वर्ट करने का एक तरीका है 2r पॉइंट r स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, p इंटू 2r पॉइंट r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, ये किसी भी 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने का तरीका है। तो 18,000 को मैं यहां लिखूंगा और यहाँ पे इसका मान मैं निकाल चुका हूं, 32 कितना 25 भागित 0, 2 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगा, गुना करेंगे, एक जीरो आएगा, 18 पंचे 90, 18 दूनी 36, 36 9 45, 18 दूनी 36 4 40, और 18 तिया कितना 54।
रिपीट कर देता हूं, 18 पंचे 90 का शून्य हाथ में या 9, 18 दूनी 36। देखिए यहां हमने 2 जीरो कैंसिल कर दिया, 1 जीरो पहले से आ जाएगा, 18 का पहाड़ा पड़ेंगे, 18 पंचे 90 का शून्य हाथ में या 9, 18 दूनी 36, 9 6 15, 45 का 5 हाथ में या 4, तो 36 4 40 का शून्य हाथ में या 4, 18 3 54 4 58, यानी 5805। दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव यहां लग जाएगा। तो जैसे ही आप इसको मूलधन में जोड़ेंगे, मतलब टाइम नहीं लगा, आपको 2r.r² निकालना है, मूलधन में गुणा करके 100 से भाग कर देना है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। सीधा मुझे अगर अमाउंट निकालना है तो मैं 18,000 में इस राशि को जोड़ देता हूं, 5805 को, तो 23,805 मेरा क्या निकल जाएगा, मिश्रधन निकल जाएगा। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी लगभग सिमिलर है, सेकंड क्वेश्चन को हम लोग नहीं बनाएंगे। थर्ड क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25 रुपए की राशि 1 साल में 4% की दर पर कितना रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक कैलकुलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं तो आपको सारी चीजें क्लियरली दे दी गई हैं। मूलधन है 25,000, ब्याज की दर अपने को दे दी गई है कितना, 4%, और आपको टाइम पीरियड दिया है 1 साल। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको ब्याज की जो गणना है कैसी है, 6 है। अब इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि ब्याज की गणना 6 है। तो जब भी ब्याज की गणना 6 होती है तो आपको पता है कि दर जो है आधा हो जाता है, समय जो है क्या होता है, डबल हो जाता है। इस मेथड से, जिस मेथड से हम क्वेश्चन को बना रहे हैं, उस मेथड के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो आप इस टाइम पीरियड को देखिए, एन का मान कितना लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है ना। तो हम जब 6 गणना पे पहुंचेंगे तो इसे हम डबल कर लेंगे, 2 कर लेंगे, और जो ब्याज की दर आपको 2% दी है वो बदल करके क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ये डबल होगा और ये आधा हो जाएगा, यानी 4% का आधा कितना होता है, 2%। तो ब्याज की दर हो गई 2%, बदली हुई दर, और समय हो गया 2। ठीक है, हम ट्रिक का प्रयोग करके बना रहे हैं, इसीलिए अगर यहाँ 1 लिखा है तो डबल हो जाएगा। 1.5 साल होता, 6 महीने पे कैलकुलेशन हो रहा है, तो 1.5 साल में 6 महीना 3 बार आता है, तो उसका मतलब वहां पर 1.5 का डबल 3 हो जाता है। 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2। मूलधन कितना है, 2500। ब्याज की दर कितनी है, बदली हुई 2%। समय कितना है, 2, डाटा के रूप में 2। अभी हमने वही काम किया था इससे पहले, अब काम आसान हो गया। अब किसी मेथड से निकाल लीजिए, 2500 का सीधा सीधा 2r, इसको अलग से निकाल लेंगे, 2r.r² अगर रखेंगे तो 2 गुणा 2 और यहाँ 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, और यहाँ 2 का 4। प्लेलिस्ट पे जाएंगे, मैथ्स की क्लास को अगर देखेंगे तो वहां कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो बना हुआ है, पूरा डिटेल जो है किस तरीके से होगा तो आप वहां से समझ सकते हैं। भविष्य में फिर अपन इसका डिटेल वीडियो रखेंगे ही रखेंगे। तो यहाँ पर 0 के पहले क्या हो जाएगा, 04। याद रखिए, जब इस ट्रिक का हम प्रयोग करते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना कंपलसरी है। यहाँ खाली 4 आ रहा है तो 4 नहीं होगा, 4.04 हो जाएगा ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 2500 को रखूंगा, 4 पॉइंट क्या रखूंगा, 04 रखूंगा, और डिवाइडेड बाई कितना कर दूंगा, 100, p इंटू 2r.r²। तो इसमें क्या होगा, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 25 चौक 100, 25 सुना 10 का शून्य हाथ में, या फिर से 1, 25 चौक 100 और 1 101, यानी एक तरह से दशमलव के बाद 2 दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि 101 रुपये मुझे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो मैं 2500 में जोड़ दूंगा, प्रश्न में सीधा बोल चुका है कि कितना हो जाएगा। तो 2500 में आप 101 रुपया जोड़ देंगे जैसे ही, तो क्या हो जाएगा, 2601 रुपया मेरा मिश्रधन हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2601 जो है वो पहले ऑप्शन में ही आपको क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद आप फोर्थ क्वेश्चन पहुंचेंगे। ये अनसॉल्व है, आए हुए क्वेश्चनों का संग्रह है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन अगर आप पहुंचेंगे तो ध्यान रखिएगा, जो फोर्थ क्वेश्चन है ये भी इसी तरीके से है, मूलधन दिया है, ब्याज की दर दी है, समय दी है, प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। उसके बाद जैसे ही हम 5वां पहुंचेंगे तो वो भी सेम है, 6वां पहुंचेंगे तो भी सेम है, इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 9वां पहुंचेंगे। 9वें नंबर की क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो 9वें नंबर क्वेश्चन में आप देखिए धनराशि पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, जहां मैं क्वेश्चन को लिख भी दे रहा हूं, मतलब हमारा तीसरा नंबर है और जो पीडीएफ है वहां पर उसका 9वां नंबर है। ये पीडीएफ का 9वां है और हमारा सेल्फ का तीसरा क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7200 रुपये हो जाती है। आपको इस प्रश्न में ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है, इस प्रश्न में आपको मूलधन नहीं दिया गया है। मूलधन क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। ब्याज की दर हमको कितनी दे दी गई है, 20%, और अमाउंट जो है वो किसके बराबर हो रहा है, अमाउंट हो रहा है 7200 रुपए के बराबर। ठीक है, वार्षिक संयोजित होता है, मतलब कोई चेंज हमको करना नहीं पड़ेगा, सारी चीजें हमको दे दी गई हैं। समय 2 साल, इसको भी ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड है 2 साल। अमाउंट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, ब्याज की दर को हम सरल करते हैं। ब्याज की दर का मतलब होता है 20% और 20% का मतलब होता है 20/100। 20 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, 20 पंचे 100, तो कितना निकल जाएगा, 1/5। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 5 की राशि है वो 1 बढ़ रही है, और 5 की राशि बढ़ करके 1 बढ़ के 6 हो रही है, फिर यहाँ 5 की राशि बढ़ के 6 हो रही है। ठीक है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो अब 2 बार लिखेंगे उसको। आपको पूरे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा क्या बोला जा रहा है, समझिए। अमाउंट दिया है, समय दे दिया है, ब्याज की दर दे दी गई है, मूलधन नहीं दिया गया है। ब्याज की दर को सरल करेंगे, 20% का मतलब 1/5, 5 पे 1 बढ़ रहा है तो 5 राशि बढ़ के 6 हुई, 5 राशि बढ़ के 6 हुई, कितने साल के लिए हो रहा है, 2 साल के लिए, इसलिए यहाँ 5 × 5 = 25 और यहाँ पर 6 × 6 = 36। तो देखिए वो राशि जो है ना, वो जो 25 की राशि थी 2 साल बाद बढ़ के 36 हो गई, और जो 36 हो गई है वो राशि, वही राशि तो 7200 के बराबर है। तो 36 हिस्सा किसके बराबर है, 7200 के बराबर है, तो एक हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा, एक हिस्सा 200 के बराबर हो जाएगा। मुझे कौन सा हिस्सा चाहिए, मूलधन चाहिए, 25वां हिस्सा चाहिए। 25 हिस्सा मतलब 25 दूनी 50, तो वो आरंभिक राशि किसके बराबर है, 5000 के बराबर। अब इस क्वेश्चन को मैं घर से बना के तो लाया नहीं हूं ना, ये सवाल पूछा गया है, चौथा नंबर का ऑप्शन है। यह सवाल पूछा गया है एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया है 28 जनवरी 2017 को, तीसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है ना, आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर इन 2 प्रश्नों के बाद इस तीसरे प्रश्न में आपको मूलधन निकालना था। पहले के 2 प्रश्नों में समझिएगा इस चीज को, समय 2 ही साल रखा गया है और एक बार आपको छमाही गणना पे एक साधारण स्थिति पे क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसी सवाल को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सवाल और बना लेते हैं, और उस सवाल को अगर हम बनाएंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि छमाही गणना का अगर कोई क्वेश्चन हमको बनाना है, इसी क्वेश्चन को बेसिक बना के, तो किस तरीके से होगा वो, है ना। आगे प्रश्न है, छमाही गणना को बेसिक बना करके देखिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 11, चक्रवृद्धि ब्याज कि 4% की दर पर एक राशि का निवेश करने पर 1 साल के अंत में इतना रुपया मिलता है, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है, तो वो राशि कितनी है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, सीधा सीधा हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है। इसमें भी आपको प्रिंसिपल के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, ब्याज की दर कितनी है, 4% है, समय कैसा है, 1 साल है, गणना कैसी है, 6 माही है, गणना कैसी है, 6 माही है, 6 माही गणना पर है। तो जब 6 माही गणना पर है तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, अमाउंट 78,030 हो जाता है। अमाउंट जो है वो 78,000 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 78,030 अमाउंट हो जाता है ना। इतनी सारी चीजें हमको दे दी गई है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि इस तरीके से कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अमाउंट बराबर 78,000 कितना है, 30। ब्याज की गणना अगर 6 माही है, जब ब्याज की गणना जब 6 माही होती है, तो आप इस बात को समझिएगा, ये जो स्थितियां हैं बदलेंगी। बार बार मैंने आपको समझाया कि बदला हुआ दर जो है वो क्या हो जाएगा, इसे हम कैपिटल R ले लेते हैं। जो बदला हुआ दर है वो क्या हो जाएगा, बदला हुआ दर हो जाएगा 4 का आधा कितना, 2%। टाइम पीरियड कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सारी चीजें आपको क्लियरली हैं, सारी चीजें दे दी गई हैं, तो फिर से हम सरल करेंगे
2% को सरल करेंगे, 2% का मतलब होता है 2/100, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 1/50। तो 50 की जो राशि है, ध्यान रखिए इस चीज को, बढ़ करके 50 पे एक बढ़ है 51 हो गई, फिर 50 राशि बढ़ करके 51 हो गई, तो उसका मतलब क्या हुआ, फिर से जब मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे तो आप एक काम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी आपको ना, इसमें जो कैलकुलेशन है थोड़ा हो सकता है कि ज्यादा कठिन पड़ जाए, है ना। इसे 2% का मतलब 2/100 ले लीजिए, यानी 100 की जो राशि है वो बढ़ के 102 हो गई, यहाँ भी 100 की जो राशि है वो बढ़ के क्या हो जाएगी 102 हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, आप इसे सॉल्व कर देंगे, लेकिन एक दिक्कत ये भी है कि 102 को हम अगर काट रहे हैं तो वहां पर 102 को दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, हालांकि उसका भी तरीका होता है, तो बेटर रहेगा कि आप काट ही लीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप जान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, तुरंत निर्णय लेना पड़ेगा। 50 की राशि बढ़ के 51, 50 की राशि बढ़ के 51, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ गुणा कर लीजिए 2500, और यहाँ 51 का आपको 2601 होता है, फिर भी निकाल दीजिए 51 मल्टीप्लाई 51, 1 5 और 5 एकम 5, 5 बजे 25, है ना। तो 2601, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2601 हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर आरंभिक राशि 2500 है और बाद की राशि कितनी हो गई 2601। तो जब बाद की राशि 2601 हो रही है ना, तो वो 2601 की राशि ही किसके बराबर है, 7801 के बराबर है। तो बाद की जो राशि है 2601 ही 7800 किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। तो 1 की राशि कितनी हो जाएगी 7800, 30 डिवाइडेड बाई कितना 2601, ठीक है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि 2601 का 3 गुना जो है 7803 होता है, तो एक हिस्सा हो जाएगा 3 से गुना करेंगे, एक हिस्सा हो जाएगा 30, और मुझे क्या चाहिए 25 हिस्सा। तो 25 हिस्से की अगर मैं बात करूंगा तो 25 दिया कितना 75, तो आरंभिक राशि जो है किसके बराबर हो जाएगी 75,000 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। 11वें नंबर के क्वेश्चन को अगर आप बनाएंगे तो 11वें नंबर का क्वेश्चन का जो 11वें नंबर के क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो इस 11वें नंबर के क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो 75,000 इसका चौथा नंबर का ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए 4 प्रश्न। अब पहुंचते हैं टाइप 2। तो टाइप 1 में आप लोगों ने कितनी सारी चीजें पढ़ी है, बहुत सारी चीजें पढ़ ली, 4 प्रकार की चीजें, चक्रवृद्धि ब्याज, अभी किसी भी सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं वो नहीं आया, मिश्रधन निकालने के लिए आया, लेकिन वहां से हम चक्रवृद्धि ब्याज भी कैसे निकालेंगे वो क्लियर हो जाएगा। सामान्य कंडीशन पे, छमाही गणना की कंडीशन पे, मूलधन सामान्य कंडीशन पे, छमाही गणना की कंडीशन पे। अब अगले स्टेप में हम पहुंचेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 12वां, यह हमारा प्रैक्टिस सेट का आज 5वां भी कर सकते हैं आप, है ना। अब समय की स्थिति यहां बदल जाएगी, समय 3 साल हो जाएगा। आपको मूलधन दिया है कितना 26,000, ब्याज की दर कितनी दे दी गई है, ब्याज की दर दे दी है 10%, और टाइम पीरियड कैसा दे दिया है 3 साल, और मुझे क्या पूछ रहा है अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट हमको यहाँ पर फाइंड करना है ना। सारी चीजें एक तरह से कर सकते हैं, क्लियर दे दी गई है, समय का फर्क है, इस बार 2 साल की जगह समय कितना दे दिया 3 साल। तो इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान रखिए इस चीज को आप, 26,000 को हम पकड़ेंगे, 26,000 का हम 10% निकालेंगे, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है, किया जाएगा 2600। फिर हम क्या करेंगे 2600 को पकड़ेंगे, 2600 का हम 10% निकालेंगे, ध्यान रखिएगा 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 260 हो जाएगा। अब ये 260 का आप 10% निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 जीरो खत्म, कितना हो जाएगा 26। अब घर से बना के तो लाया हुआ क्वेश्चन नहीं है ना भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कठिन अध्याय है, डाटा उसमें बहुत सरल रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और अधिक से अधिक अभ्यास करना है। आरपीएफ कांस्टेबल 19/1/2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है और यहाँ अमाउंट निकालना है मुझे, है ना। तो अब क्या होगा, जब समय 3 साल रहेगा तो गुना 3, ध्यान रखिए इस चीज को, गुना 3
और गुना 1 ऐसा किया जाएगा। मतलब एक प्रकार से इसका वैल्यू हो जाएगा 300 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7, इसका परिणाम आया 7800। इसका परिणाम हो जाएगा 300 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 780, इसका 26। इतने को जोड़ लीजिए आप। 7800 को मैं जोड़ लूंगा 780 में, और उसको जोड़ लूंगा मैं, उसमें जोड़ लूंगा 26, तो 6, 8 10 का 0 हाथ में आया 1, 8 7 15 और 16 का 6 हाथ में आया 1, तो ये 8606। तो 8606 मेरा क्या निकल जाएगा? ब्याज निकल जाएगा। और जब 8606 मेरा जब ब्याज निकल जाता है तो इस ब्याज को मैं क्या करूंगा? मूलधन में जोड़ दूंगा, है ना। मूलधन किसके बराबर है? 26,000 के बराबर है। 26,000 में हम कितना जोड़ेंगे? 8606, तो 8 6 14, 8606। तो ऐसी स्थिति में 6 0 6, 8 6 14 का 4 हाथ में 1, यहाँ 34,606 मेरा क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा। तो जब समय 3 साल रहेगा और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है तो आप समझ लीजिएगा। मूलधन का 10% निकाल लीजिए, जो उत्तर आएगा 2600, उसका फिर 10% निकाल लीजिए, जो उत्तर आएगा 260, उसका भी 10% निकाल लीजिए, आया 26। पहले में गुना 3, दूसरे में गुना 3 और तीसरे में गुना 1। तो पहले में जब गुना 3 करेंगे तो आएगा 7800, दूसरे में गुना 2 करेंगे तो आएगा 780, तीसरे में गुना 1 करेंगे तो आएगा 26। इतने को जब आप जोड़ देंगे ना तो 8606 जो है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। तो आप एक ही प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज भी कैसे निकालेंगे उसको समझ रहे हैं, है ना। इसके साथ हम 8606 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे इस वाले हिस्से में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इस श्रृंखला को कंटिन्यू रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ओपन कर लीजिएगा ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और आरआरबी एनटीपीसी का बेहतरीन क्वेश्चन ट्रिक के साथ रेशियो प्रोपोर्शन का हम अगला पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इस वाली श्रृंखला को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप जुड़े रहेंगे। आरआरबी एनटीपीसी की रेगुलर बैच भी चल रही है। मैं आपको बैच ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बता रहा हूं, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। बहुत ही कम मूल्य पर अच्छी क्लास, मुझे लगभग पढ़ाते हुए 27 साल गुजर गए, है ना, बहुत लंबा अनुभव रहा है। बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी हुए हमारे यहाँ से। आपको एक अच्छी क्लास मिलेगी, आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं कम कीमत पर, पूरे एग्जाम तक की वैलिडिटी रहेगी। और अगर आप फिर भी दिक्कत है तो आप कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब में आप जुड़े रहिए, बहुत सारी कक्षाएं जो है यहाँ आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। सभी को थैंक यू।